लेकिन वो नहीं आ रहा ना। करो। हम्म। रिस्की पुनीत सैनी। ठीक है। हवा में प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भाई। तो सुमित चौधरी है, और रिस्की है, कविता है, राज सिंह है। ठीक है। एवरीवन गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार प्रणाम। आयशा शर्मा गुड इवनिंग, रवि सिरस्वा नमस्कार भाई। किरतमान गुड इवनिंग डियर। जब तक लोग जो हैं वो जुड़ते हैं तो हम लोग जो हैं वो क्या काम करेंगे, पीछे वाला जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। काफी दिनों बाद में हमारी मुलाकात हो रही है, आई थिंक आफ्टर 1 वीक। ठीक है। हाँ जी। तो आयशा, रवि, कीरत, प्रीति, शालू, रिस्की, उसके बाद दिनू, रेनू, सुशीला, तनुज, सुमन, अंजलि, एवरीवन गुड इवनिंग भाई। ठीक है। देखें भाई, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो कहां तक कंप्लीट किया था। ठीक है। हम लोग उसके बारे में जो है वो बात करने जा रहे हैं यहां पर। लंग्स, फेफड़े। ठीक है। हम लोगों ने बात की थी कि जैसे ही हम सांस लेंगे, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहां पर जाएगी, इन फेफड़ों के अंदर जाएगी। अच्छा जी, ब्लड के साथ में, रक्त के साथ में मिक्सअप होगी। अच्छा जी, इस जो ये वाली है वो लेफ्ट ओरिकल के अंदर जो है वो आएगी। ठीक है। अलिंद, हम लोगों ने जो वो पिछली बार बात की थी, हमारे पास में जो है वो टोटल हमारा जो हार्ट होता है वो 4। अच्छा जी, तो हमारा जो हार्ट होता है वो उसके अंदर जो है वो क्या है, 4 कोष्ठीय होता है। ऊपर वाले जो है वो 2 अलिंद यानी कि ओरिकल्स होते हैं, नीचे वाले 2 जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो क्या काम किया था, बाहर निकाला था हार्ट को और सामने जो है वो ड्रॉ किया था। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने बोला था यहां पर कि यदि आप राइट हैंडेड हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा, दैट इज लेफ्ट ओरिकल। ठीक है। राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद में यहां पर राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना वो हम लोगों ने बच्चे डिस्कस कर ली थी। हम लोग जो हैं वो आगे अभी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। हमें आज डिस्कस करना है सबसे पहली चीज, और वो क्या है कि हमारा हार्ट जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आज आप लिखने जा रहे हैं यहां पर। ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है। अंजलि सैनी, शेर सिंह और ज्योति चोपड़ा, सोना गिल, ममता, एवरीवन गुड इवनिंग भाई। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है। देखें भाई, है क्या यहां पर, जहां कहीं भी ये सुपर वेने केवा यानी कि जिसको हमने क्या बोला था यहां पर, महाशिरा खुलती है, कहां पर, यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा बच्चे, तो यहां पर प्रेजेंट होता है एस ए नोड। ठीक है। एस ए नोड। अब इस एस ए नोड की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म होती है साइनो ओरिक्यूलर, ए यू आर आई सी यू एल ए आर, साइनो ओरिक्यूलर नोड। ठीक है। साइनो ओरिक्यूलर नोड ये क्या काम करती है, ये हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने का जो है वो काम करेगी, और हर मिनट जो है वो 70 से 72 बार जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करने का काम करती है। कौन, एस ए नोड, फुल फॉर्म साइनो ओरिकुलर नोड। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब यहां से चलेंगे और चलते हुए कहां पर आएंगे, इस कोने के अंदर आएंगे।
और इस कोने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर होता है ए वी नोड, ए वी नोड, ठीक है। अच्छा जी, एवी नोड, इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या? एट्रियो, ए टी ई आर आई ओ, एट्रियो। वेंट्रिकुलर, वी ई एन टी आर आई सी यू एल ए आर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम किसने किया? इस ऐसे नोड ने किया। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते हुए कहां पर पहुंचे? एवी नोड के पास में। एवी नोड के बाद में यहां पर क्या प्रेजेंट है बीच के अंदर? इसको हम बोलेंगे यहां पर क्या? दैट इज बंडल, बी यू एन डी एल ई, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के बाद में, ठीक है, बंडल ऑफ हिज के बाद में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे की तरफ चलेंगे। और अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है? ये है, इनको बोला जाता है बच्चे परकिंजे फाइबर, पीई आर के आई एन जे ई, परकिंजे फाइबर, ठीक है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर से आगे चलते हुए इस साइड चले गए और इधर से जो है वो इस साइड चली गई, ठीक है। हाँ जी, इतना नोट कर लिया हो तो एक बार कमेंट करें प्लीज। विनय नारू, अब टाइम हुआ भाई तेरा। हाँ जी डॉक्टर साहब, विनय नारू, वीएलडीए। इतना हो गया है तो एक बार कमेंट करें भाई। दीनू लांबा, यस सर, चले भाई आगे। अंजलि सैनी, दिल्ली लेट आवे है नारू, अच्छा। हो गया सर, चलो भाई। सोना गिल, यस सर, चले भाई आगे बात करते हैं हम लोग। देखें भाई, अब होता क्या है यहां पर? होता यह है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या काम करेंगे? ऐसे नोड से चल करके एवी नोड के पास में आएंगे और एवी नोड से जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पर चलेंगे? इस बंडल ऑफ हिज के पास में आते हैं ना, तो बच्चे होता क्या है? ऊपर वाले दोनों पोर्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से ये वाला ब्लड जो है वो यहां पर आएगा और ये वाला जो ब्लड है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच चुके हैं बंडल ऑफ हिज के पास में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे की तरफ चलेंगे और कहां पर ये पहुंच गए? परकिंजे फाइबर के पास में। परकिंजे फाइबर से दोनों साइड जो है वो चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा? यहां से जब ये महाधमनी के पास में से गुजरेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और इधर जो है वो क्या रहेगा आपके पास में यहां पर? दैट इज, हमने बात की थी
पल्मनरी आर्टरी, यानी कि इसको हमने जो है वो लास्ट टाइम क्या बोल दिया था, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या होगा जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से तो फुफ्फुसीय धमनी के पास में से और इधर जो है वो महाधमनी के यहां से गुजरेंगे, तो उस समय क्या होता है, ये वाला तो ब्लड इस महाधमनी के अंदर चला जाएगा और ये वाला ब्लड जो है वो फुफ्फुसीय धमनी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सभी को समझ में आया। बोलना 5:15 आ जाना क्लिनिक पे। ठीक है, हाँ जी, सभी को समझ में आया। अंजलि सैनी रिपीट कर दो सर एक बार। ठीक है भाई, दीनू लांबा जी सर, आगे बाकी सुमित चौधरी रिपीट कर दो। ठीक है भाई, और बोलो बाकी लोग। राज सिंह समझ में आ गया, आगे बोलो। देखें भाई, मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे क्या होता है। देखें भाई, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था क्या, कि यहां पर महाशिरा यानी कि सुपर वेने केवा खुलती है। ठीक है, जहां पर खुलेगी उसके जस्ट पास में क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास में प्रेजेंट होता है एस ए नोड। एस ए नोड क्या है, फुल फॉर्म मैंने लिखा है साइनो ओरिक्यूलर नोड। ये क्या होती है, ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम करती है। 1 मिनट में 70 से 72 बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम एस ए नोड का होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलते हुए कहां पर जाएंगे, इस कोने के अंदर। इस कोने में क्या है, एवी नोड। एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये क्या काम करेंगे यहां पर, तो देखें भाई, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये स्टार लाइक, ये जो है वो बंडल ऑफ हिज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बंडल ऑफ हिज के पास में चले गए। उसके बाद में ये नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे यहां पर ये क्या ड्रॉ किए हैं, ये किए हैं परकिंजे फाइबर, इनके पास में चले गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर दो हिस्से के अंदर डिवाइड हो गए, यहां से और यहां पर। ठीक है, अब देखें भाई आगे क्या होता है। आगे जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एस ए नोड से एवी नोड और एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिज के पास में आते हैं, तो उस समय ऊपर वाले दोनों के अंदर, ओरिकल्स के अंदर यानी कि अलिंद के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये वाला ब्लड तो यहां आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था, यहां पर बाइकस्पिड वॉल होती है और यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल होती है। ठीक है, तो यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो क्या काम करेंगे, यहां से चलते हुए और इधर से तो है ना गुजरेंगे, कहां से, फुफ्फुसीय धमनी के यहां से, और इधर से जो है वो कहां से गुजरेंगे, महाधमनी के पास में से गुजरेंगे। तो उस समय क्या होगा, ये वाला ब्लड जो होता है ना वो कहां पर चला जाएगा, इसके अंदर। जैसे ही गुजरेंगे दोनों के यहां से, तो दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये वाला ब्लड जो है वो महाधमनी के अंदर, और ये वाला जो है वो कहां पर चला गया, इस फुफ्फुसीय धमनी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये है आपके पास में। देखें भाई, नेक्स्ट,
उसके बाद में जो है ना, यहां पर एक चीज आती है डिस्कस करने के लिए। पहली है आपके पास में यहां पर सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, एकल संचरण बोलते हैं भाई, ठीक है, एकल संचरण बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। अच्छा जी, है क्या एकल संचरण? देखें भाई, और दूसरी चीज होती है आपके पास में यहां पर, दैट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, इसको हम क्या लिखते हैं? दोहरा, एक मिनट भाई, एकल परिसंचरण बोलते हैं, एकल परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण। ठीक है, एकल परिसंचरण और दोहरा परिसंचरण। अच्छा जी, अब देखो भाई क्या होता है यहां पर। एकल परिसंचरण मतलब दिल के अंदर से ब्लड का एक बार गुजरना। क्या होता है देखें भाई, बाहर से ब्लड आया फेफड़ों के अंदर से, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, बाहर से आया और बाहर ही निकल गया। ये क्या आपके पास में, ये आपके पास में सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण, ठीक है। फंक्शन ऑफ हार्ट का पार्ट है क्या ये सिंगल सर्कुलेशन? नहीं बच्चे, ये अलग से है, ये अलग से है, ठीक है। हाँ जी, तो सिंगल सर्कुलेशन आपके फेफड़ों के अंदर से यहां पर, यहां से यहां, यहां से यहां, बाहर से आया बाहर निकल गया, दैट इज एकल परिसंचरण। दूसरा डबल सर्कुलेशन क्या होता है भाई? डबल सर्कुलेशन एक चीज देखेंगे यहां पर, देखें, बाहर से अंदर, अंदर से फिर यहां, यहां से फिर यहां, ठीक है। अच्छा जी, बाहर से आया बाहर निकल गया, अब दोबारा क्या होने वाला है, बाहर से अब दोबारा अंदर, फिर उसके बाद में यहां और फिर दोबारा से बाहर निकल गया, ठीक है। तो पूरे सर्कुलेशन के दौरान जहां से ब्लड चला था, वो ब्लड जब वहीं पर पहुंचेगा, ठीक है, तो उस समय क्या काम करेगा, वो हमारे हृदय से 2 बार गुजरेगा, ठीक है। एक बार तो यहां से यहां या बाहर निकल गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, दोबारा से अंदर गया और फिर दोबारा से बाहर निकल गया, तो दैट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हाँ जी। तो दैट इज डबल सर्कुलेशन। अब यहां पर जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो क्वेश्चन आप नोट करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एस ए नोड को क्या और बोला जाता है? सुपर हिट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। हर मिनट एक पेस से भागना, इसका मतलब क्या है, पहली मिनट के अंदर जो है वो आप लोग जो है वो भागे 20 मीटर, ठीक है। दूसरी मिनट के अंदर भी 20 मीटर जो है वो भाग रहे हैं। तीसरी मिनट के अंदर भी जो है वो आप टोटल मिलाकर के जो है वो 20 मीटर भाग रहे हैं, यानी कि हर मिनट जो है वो 20-20 मीटर यदि आप भाग रहे हैं, मतलब एक पेस के साथ में भाग रहे हैं। उसी तरह से हमारा हार्ट जो होता है ना, वो हर मिनट 70 से 72 बार जो है ना वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे नोड को क्या बोल देते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है।
ऐसे नोड 70 से 72 वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या वो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन इनमें से किसे पेस मेकर कहा जाता है? पहला ऑप्शन देगा एस ए नोड, दूसरा देगा ए वी नोड, तीसरा देगा पर किंजे फाइबर, ठीक है, और फोर्थ देगा नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अंजलि सैनी सर, साउंड थोड़ी फट रही है। अच्छा, करना सर चेक एक बार। हाँ जी, तो क्या रहेगा आपके पास में, ऐसे नोड, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, उसके बाद में हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आप लिखने वाले हैं, ठीक है। देखें भाई, ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रक्तचाप, ठीक है। अच्छा भाई, तो देखें भाई, ब्लड प्रेशर सबसे पहली बात तो है ना, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग जो है वो बात बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली है क्या। देखें भाई, ये है आपके पास में कोई भी एक रक्त वाहिनी, ठीक है। इस रक्त वाहिनी के अंदर क्या होता है, जब कभी भी यहां पर रक्त जो है वो फ्लो करेगा, बहेगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ये जो रक्त होता है वो इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा ताकि ये बाहर निकल सके, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें भाई क्या है, वो प्रेशर जो ब्लड लगाता है किसके ऊपर, किसी भी ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी के ऊपर, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा जी, तो आप क्या लिखने वाले हैं, रक्त वाहिनियों की भीति, यानी कि उसकी जो दीवार है ये वाली, ठीक है, कि भीति पर लगने वाले दबाव को रक्तचाप कहा जाता है। द प्रेशर विच इज ऑफर्ड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या क्या रिपीट करना, हाँ जी, तो सीधी सी बात है, यह तो नहीं है, यहाँ से जो है वो क्या जा रहा है, रक्त जा रहा है, ठीक है, तो रक्त जो है वो क्या काम करेगा यहाँ पर, इसके ऊपर जो है ना, इसकी जो ये भीति है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो एक प्रेशर लगाएगा ताकि वो बाहर निकल सके, लेकिन निकल नहीं पाता है। तो जो ये प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को जो है ना वो क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे
ब्लड प्रेशर जो होता है वो बच्चे दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक हम बात करेंगे यहां पर सिस्टोलिक, SYSTOLIC, सिस्टोलिक। दूसरा होता है डायस्टोलिक। ठीक है, सुने भाई, सिस्टोलिक को हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं संकुचन, और डायस्टोलिक को बोलते हैं परकुंचन। ठीक है, संकुचन एंड परकुंचन। सिस्टोलिक कौन सा होता है और डायस्टोलिक कौन सा होता है, समझेंगे। सिस्टोलिक, देखें भाई, क्या होगा जब कभी भी हमारा हृदय प्रेशर के साथ में इस रक्त को जो है वो महाधमनी के अंदर धकेलता है। ठीक है, जिस प्रेशर के साथ में हमारा हृदय इस महाधमनी के अंदर रक्त को धकेलता है, वो कितना होता है? वो होता है 120 mm ऑफ Hg। और इसी को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सर जी साउंड देखना, ये बच्चे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ करते हैं भाई, ठीक है। सोनी खूंगा साउंड देख लो, साउंड दिनू अंजलि, ठीक है, रुको रुको भाई, हाँ ठीक है सर, देख रहे हैं एक बार। ज्योति चोपड़ा, अगेन साउंड, अगेन रिपीट सिस्टोलिक, करेंगे बच्चे को एक बार। एक मिनट भाई, जब मैं धीरे बोलता हूं उस समय आवाज जो है वो बोलने की वजह से ऐसा हो रहा हो। जी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ये बात कर रहे हैं कि ये बताना, देखें भाई, हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन सा? एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को हिंदी के अंदर बोलते हैं संकुचन, दूसरे को बोलते हैं परकुंचन। ठीक है, अच्छा जी, सिस्टोलिक होता क्या है? सिस्टोलिक होता है जब हमारा हार्ट क्या काम करेगा, एक प्रेशर के साथ में जो है ना वो ब्लड को बाहर निकालता है, और जिस प्रेशर के साथ में वो ब्लड को बाहर निकालता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है सिस्टोलिक यानी कि संकुचन। और वो होता कितना है बच्चे? वो होता है 120 mm ऑफ Hg। हाँ ठीक है, समझ गया भाई। अंजलि सैनी सर थोड़ा सा धीरे बोला करो, ओके। नेक्स्ट रिस्की पुनित, हाँ ठीक है भाई, चलो फिर। हाँ जी, तो समझ में आ गया सिस्टोलिक कौन सा होता है? मैथ विद फौजी सर, थैंक यू श्रीमान जी। नेक्स्ट भाई, उसके बाद में क्या है? हाँ, सिस्टोलिक समझ में आया? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी प्लीज, बी क्विक। जितना सोच क्या था उतना नहीं करवा पा रहा हूं, जल्दी करो भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद डायस्टोलिक। ठीक है, तो क्या होता है भाई, देखें, जैसे ही यहां से मैं समझाने जा रहा हूं डायस्टोलिक क्या होता है, ठीक है, यानी कि परकुंचन। जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा, मैंने आपको जो है ना लास्ट टाइम बताया था क्या, कि महाधमनी जो है ना वो वास्तव में यहां से बाहर निकलती है, उसके बाद में दो हिस्सों के अंदर कन्वर्ट होती है। एक नीचे की तरफ जाएगी, हमारे हृदय से नीचे का जो बॉडी पोर्शन होता है उसको ब्लड सप्लाई करेगी,
ठीक है। और एक जो होता है वो ऊपर का बॉडी पोर्शन होता है हृदय से, उसको ब्लड सप्लाई करेगी। मतलब धीरे धीरे महाधमनी जो है ना वो छोटी छोटी धमनियों के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती चलेगी। ठीक है, जिसके कारण अब ये प्रेशर बच्चे 120 से घट करके सिर्फ कितना बच जाता है, वो बच जाता है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बंदे का, वो कितना होता है, दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स दैट इज 120/80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है भाई। राज सिंह 10/80 ये क्या है भाई? ठीक है, अच्छा जी, विनय नारू, टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया ये क्या होता है भाई? ठीक है, अच्छा भाई, दिल का ज्यादा धड़कना और दिल का कम धड़कना, ठीक है, दैट इज टेकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। और बोल भाई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट तो ये हमने बात की यहां पर ब्लड प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो बात करते हैं यहां पर, दैट इज क्या, अब हम लोग जो है वो बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। ठीक है, चलें, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग यहां पर ब्लड ग्रुप। अच्छा जी, तो क्या होता है आपके पास में, आपको पता है कि हमारे पास में टोटल जो है वो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ये मैंने लिखा यहां पर बीजी स्टैंड फॉर ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, हम एंटीजन की बातचीत करेंगे और साथ में जो है वो एंटी बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, ये क्या रहेगा आपके पास में, इसको हम बोलते हैं प्रतिजन और इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। ठीक है, अच्छा जी, ब्लड ग्रुप 4 कौन कौन से आपके पास में यहां पर, तो ब्लड ग्रुप होता है यहां पर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या रहेगा, इसके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन हमेशा सेम होगा। विनय तुम डराया ना करो ऐसे ऐसे सवाल लिख करके, इसमें डराने वाली क्या बात है भाई? ये तो सिंपल से वर्ड है। टेकिकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, दिल का कम धड़कना दिल का ज्यादा धड़कना। ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं आसिमा सांगवान। ठीक है, नेक्स्ट भाई, प्रतिजन जो होता है ना वो कौन सा होता है आपके पास में, वो होता है सेम। ठीक है, यानी कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो ए रहेगा, बी जो है तो वो बी रहेगा, ए बी जो है रहेगा तो आपके पास में ए एंड बी रहेगा, और ओ जो है तो कुछ भी नहीं है वहां पर। ठीक है, प्रतिरक्षी जो होता है जस्ट अपोजिट होता है, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिरक्षी बी है, ब्लड ग्रुप बी है तो प्रतिरक्षी ए होता है, यदि ए बी है तो कोई भी नहीं है आपके पास में, और ओ है तो ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है,
जिसके अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर क्या, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि जो किसी को भी जो है वो अपना खून दे सकता हो। ओ, ठीक है, जिस चीज को आप हिंदी के अंदर लिखते हैं दैट इज सर्वदाता। नेक्स्ट आप लिखने वाले हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो दैट इज ए बी। ठीक है, एक चीज है ना आपको यहां पर अच्छे से नोट करनी है, मे बी वो ऐसा पूछ सकता है आपसे क्या, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, अच्छा जी, और उसने जो है ना वो क्या काम किया यहां पर, उसने पूछ लिया ओ या फिर ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ठीक है, तो वो जो है वो आपको पता होना चाहिए। ओ के अंदर जो है तो दैट इज ओ नेगेटिव जो होता है ना दैट इज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, दैट इज ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। हाँ, विनय नारू ओ नेगेटिव, सही बात है भाई, सालू सैनी ए बी, सही है, दीनू लंबा, सभी ने जो है वो काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे के सारे, ठीक है। शीतल चोपड़ा ओ नेगेटिव, एब्सोल्युटली, शीतल चोपड़ा दोबारा से ए बी पॉजिटिव, ठीक है, हाँ, अरे काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सभी ने इतना नोट कर लिया, तो आगे चले हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो हैं वो बात करेंगे, अरे पता है क्या है, मेरे को रिस्की पुनीत सैनी, ठीक है, हम लोग जब ये पीएमटी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो वहां पर लगभग लगभग 150 200 बच्चे बैठे होते हैं, और हमें जो है ना वो इसी टोन के अंदर जो है ना, ठीक है, बात करने की आदत है, ठीक है, एक बार तो आराम से बोलूंगा फिर दोबारा से वही सेम टोन जो है ना वो हो जानी है मेरी, वो 200 बच्चों के अंदर जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा से वही हो जाती है, ठीक है भाई, थोड़ा कोशिश करूंगा धीरे बोलने की। चले भाई, नेक्स्ट, तो आपने ब्लड ग्रुप देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लिखें भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आरएस फैक्टर। आर एच फैक्टर, हाँ भाई, तो ये आर एस फैक्टर है क्या, ये है जैसे विनय ने बोला रिसस फैक्टर बोलते हैं हम लोग इसको। एक्चुअली क्या हुआ था, रिसस नाम का एक मंकी बंदर था भाई, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो इस चीज को नोट किया गया था, ठीक है। विनय नारू, ये अच्छे से बताना गुरुजी, रिसस फैक्टर एब्सोल्युटली बताऊंगा भाई। चल फिर क्या बात है, देखो भाई, क्या होता है आपके पास में, आपने जो है ना वो अभी यहां पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में यहां पर, ठीक है क्या आपके पास में यहां पर, देखो हमारे पास में 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी, ए बी, ओ, 4 हैं। ये चारों के चारों जो है वो क्या हो सकता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप ए, वो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, और ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, ओ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है क्या भाई, ए बी और ओ ये तो है ब्लड ग्रुप,
अब भाई साहब ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना, ये क्या है? तो ये होते हैं बच्चे आर एच फैक्टर। बात आ गई समझ में? ठीक है। अच्छा जी। रिस्की पुनित, आर एच पॉजिटिव का रक्त आर एच नेगेटिव को एक से अधिक बार, अरे भाई पहले एक बार है ना समझ ले यार, ठीक है? तो ये आर एच ये बाद में रहने देना एक बार, ठीक है? मैं पहले बता देता हूँ, रिस्की पुनित थोड़ी सी जिंदगी के अंदर काम आने वाली भी चीज है, ठीक है? अच्छा जी, तो क्या है? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या? ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम आरएस फैक्टर। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली हमारी जो 80 से अबव 85% जो पॉपुलेशन होती है वो सारी की सारी आर एच पॉजिटिव है। बाकी की बची हुई जो है ना वो आर एच नेगेटिव होती है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हमें क्या काम करना होता है? देखें भाई, हम लोग जो है वो एक कपल की बात करने वाले हैं। यहां पर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है। अच्छा जी, और उनसे पैदा होने वाला जो बच्चा है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। ये भाई साहब हैं, ये वाइफ है, और ये जो है उनसे होने वाला जो बच्चा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखें भाई क्या है। यदि हम मान करके चलें यहां पर, हमें बच्चे जो है ना, यहां पर मेन चीज आपको क्या फोकस किस चीज के ऊपर रखना है? आपको उनका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन लेना देना है उनके आर एच फैक्टर से। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो भाई, यदि हस्बैंड आर एच फैक्टर, ठीक है, अच्छी, हस्बैंड यदि नेगेटिव है अपने ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है, ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है लेकिन क्या रहेगा? वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है। हस्बैंड भी नेगेटिव है, वाइफ भी नेगेटिव है, तो बच्चे के ऊपर जो है ना वो कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। हम लोग लिखेंगे कि यहां पर नॉर्मल जो है वो बच्चा पैदा होगा। ठीक है। सेकंड भाई क्या है? हस्बैंड यदि पॉजिटिव है और वाइफ यदि पॉजिटिव है, तो भी यहां पर क्या होगा? जो बच्चा पैदा होने वाला है वो नॉर्मल जो है ना वो पैदा होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद में क्या है यहां पर? दैट इज थर्ड, हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं यहां पर फादर यदि आपके पास में क्या है? दैट इज पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा जी, क्या रहेगा आपके पास में? यदि फादर जो है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है, और मदर जो है, एक मिनट भाई, थर्ड केस जो है ना वो हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्या? सबसे पहले हम बात यहां पर बात करेंगे कि यदि हस्बैंड नेगेटिव है, ठीक है, और वाइफ जो है वो पॉजिटिव है, तो भी बच्चा जो है यहां पर क्या पैदा होगा? नॉर्मल जो है वो पैदा होने वाला है। ठीक है। पहली कंडीशन, दोनों नेगेटिव हैं, नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। दूसरा, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी नॉर्मल जो है वो बच्चा पैदा होगा। थर्ड के अंदर जो है वो क्या है आपके पास में? हस्बैंड नेगेटिव है और वाइफ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या काम होगा? नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। नेक्स्ट, ठीक है, क्या है? नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है, ठीक है, अच्छा जी, तो उसके अंदर आपने जो है ना वो देखा होगा, एक ऐसी फीमेल जिसको 9 महीने तक जो है वो बहुत बेहतरीन जो है वो खाना खिलाया गया, एक्सरसाइज भी उसने अच्छे तरीके से की, मेडिसिन यदि उसको कुछ लेनी थी तो प्रॉपर टाइम पर दी गई, सब कुछ अच्छा हुआ। 9 महीने तक जो है वो सब कुछ अच्छी तरह से जो है उसका जो है वो हमने मतलब पालन पोषण किया। ठीक है। अच्छा जी, हस्बैंड साहब ने जो है ना वो बहुत ख्याल रखा उसका। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? 9 महीने बाद में हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा क्या था?
अनेमिक था, मतलब उसके अंदर जो है वो खून की कमी थी। ये तो हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब उसकी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, उस फीमेल की, उस फीमेल के बच्चे की। ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो भाई क्या कि डिलीवरी जो होती है, ठीक है, वो कभी भी अक्सर जो है ना हम बोलते हैं क्या कि उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई है। पहली बात तो बच्चे हम लोग जो है वो गलत बोलते हैं। ठीक है। डिलीवरी हमेशा जो है ना वो बच्चे की होती है। यदि वाइफ की डिलीवरी होती, ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल करके क्या बात बोलते पता है? वो बोलते हैं बधाई हो मां पैदा हुई है। ठीक है। तो डिलीवरी हमेशा किसकी होती है? हमेशा बच्चे की होती है। ठीक है। अच्छा जी, इस केस के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर कि पॉजिटिव साइन, ठीक है, यहां पर क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है। इस केस के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है वो पैदा होगा, यदि फर्स्ट डिलीवरी है तो दैट इज अनेमिक कंडीशन, खून की कमी है बच्चे के अंदर। यही फीमेल यदि सेकेंड टाइम जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो हम क्या देखते हैं? स्टिल बर्थ। मतलब क्या हुआ? मरा हुआ बच्चा जो है ना वो पैदा होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है हमें समझाने की जरूरत, ठीक है, मिसकैरेज विनर, ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो है वो ऐसा होता क्यों है? ठीक है। एक्चुअली होता क्या है यहां पर, मदर उसको जो है ना वो नेगेटिव बनाने की सोचती है। ठीक है। मदर, क्योंकि क्या काम होता है, बच्चे की बॉडी, बच्चा जो है वो कहां पर पल रहा है? मां के गर्भ के अंदर, और मां जो है उसको नेगेटिव बनाने की सोचेगी। ठीक है। लेकिन बाप जो है वो पॉजिटिव बनाने की सोचेगा। होता क्या है, मैं एक बात जो पहले बताने आपको भूल गया यहां पर, क्या कि यहां पर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, जो ब्लड ग्रुप है। पॉजिटिव हमेशा डोमिनेंट होगा, यानी कि जहां कहीं भी पॉजिटिव जाएगा वो क्या काम करेगा, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पे क्या हो रहा है, फादर उसको पॉजिटिव बनाने की सोचता है, मदर उसको नेगेटिव बनाने की सोचती है, जिसकी वजह से लड़ाई इन दोनों की, ठीक है, सफर कौन करेगा? बच्चा करेगा। यदि फर्स्ट टाइम वो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है और उसके बच्चे की डिलीवरी हुई है तो क्या होगा? उसके अंदर एनेमिक कंडीशन होती है। और यदि यही फीमेल सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चा जो पैदा होगा वो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। ठीक है। हाँ जी, तो दैट इज ये, इसीलिए सीधी सी बात क्या है, ठीक है, हाँ जी, हम लोग जैसे ही ये चीज समझाते हैं, ठीक है, उस समय एक बात बोलते हैं क्या कि शादी से पहले जो है ना, ठीक है, वो कुंडलियां मिलाने की जरूरत नहीं होती है। मिलाने की जरूरत जो है वो किस चीज की होती है? इस RH फैक्टर को मिलाओ। ठीक है। अल्टीमेटली जिस चीज के लिए आप शादी करें हैं, बच्चे पैदा करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, यदि वही नहीं हो रहा है तो फिर फायदा क्या है उस चीज का? ठीक है। इसलिए हमें कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं होती, हमें मिलाने की जरूरत होती है, तो दैट इज RH फैक्टर। ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई भी दिक्कत हो RH फैक्टर के अंदर तो पूछ सकता है। बोले भाई। समझ में आया? विनय नारू, ये थी ज्ञान की बात हकीकत में। अच्छा जी, ठीक है, और बोलो भाई। दीनू लांबा, नो सर। परवीन नोखवाल, सही बात है गुरुजी, हम बायो के स्टूडेंट यहीं करेंगे। अच्छा। रेनू मक्कड़, नमस्कार सर जी, नमस्कार रेनू। आगे बोले भाई। समझ में आया हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अंजलि सैनी क्लियर है, रेनू मक्कड़ हाँ जी, वीरेंद्र कुमार ओके सर जी, चलो जी ठीक है फिर। तो सोना गिल गुड सर जी, दीनू लंबा क्लियर है, ज्योति चोपड़ा क्लियर है, सालू सैनी क्लियर है, शीतल चोपड़ा यस सर, सुनीत चौधरी नाइस सर। चलो भाई ठीक है, फिर आगे बात करते हैं।
तो ये हमने बात की आरएचए फैक्टर की। इसके अंदर एक चीज जो है वो आप नोट कर लेंगे क्या, कि 85% जो है, 85% जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वो क्या होती है, आर एच पॉजिटिव होती है। रिस्की पुनीत सैनी, पहले से फर्क है जी, अच्छा चलो ठीक है, दवाई लेते रहना टाइम पे। समझाना। तो इसके बाद हम आरएच फैक्टर के बाद जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन हर्ट, ठीक है, जो आपका दिल धक धक करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम उसके बारे में जो है वो बातें करने जा रहे हैं। चलें भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखने वाले हैं साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन हर्ट। हृदय में पैदा होने वाली आवाजें, ठीक है विनय नारू, लब डब, सही बात है भाई, ठीक है। हाँ जी, तो अच्छा, एक जो है ना वो आप थोड़ा सा नोट करेंगे, ठीक है, क्या मैं आपको बताना भूल गया, ब्लड प्रेशर हम मापते जो हैं वो किससे हैं, तो डॉक्टर जो है ना वो क्या काम करता है कि एक जो है ना यहां पर एक कपड़ा जैसा टाइप जो है वो बांधेगा, फिर उसके बाद में हवा भरता है, ठीक है। अच्छा जी, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है वो बोलते क्या है, दैट इज कॉल्ड एज, तो यहां पर आप क्या लिखने वाले हैं कि बीपी इज measured by that is sphygmo, SPHYGAMO, sphygmo, mano, MANO, meter, METER, स्फाइग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बच्चे हम लोग। विनय नारू स्फाइग्मोमीटर बोल दो या स्फाइग्मोमैनोमीटर बोल दो। प्रवीण नोखवाल, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, एब्सोल्युटली सही बात है भाई। हाँ स्फाइग्मो मैनोमीटर, दिनों लंबा, एग्जैक्टली भाई सही बात है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन हर्ट। पहली बात तो डॉक्टर जो वो गले के अंदर टांग करके रखता है, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं, तो दिल की आवाजें जो है वो किससे सुनी जाती हैं, स्टेथोस्कोप से सुनी जाती हैं। देखें भाई, STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो साउंड्स ऑफ हर्ट कैन बी लिसन बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। हमारे हृदय के अंदर जो है वो दो तरह की आवाजें पैदा होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लब, दूसरी तरह की डब। हमारा हार्ट जो है वो हर समय क्या काम करता है, लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे जो है वो आवाज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे सुनेंगे भाई, क्या आपसे पूछा जा सकता है लब कब पैदा होती है और डब कब पैदा होती है, ठीक है। सुने भाई, हमने बात की थी यहां पर, देखें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहां पर हो क्या रहा है। जब ये वाला ब्लड यहां पर आएगा और ये वाला ब्लड जब यहां पर आता है, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में जब इस पोर्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये वाला ब्लड इस महाधमनी के अंदर जाने की कोशिश करेगा,
और ये वाला ब्लड जो है वो फुफ्फुसीय धमनी के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो उस समय होता क्या है, देखें भाई, इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। एकदम से ये वाला ब्लड तो सारा का सारा इसमें नहीं जा पाएगा, और ये वाला ब्लड भी जो है वो फुफ्फुसीय धमनी के अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, जिस तो हो गया का होता क्या है, ये वाला ब्लड जो है वो वापसी जाएगा, वापसी जाने की कोशिश करेगा, किसमें से, बाइकस्पिड वॉल्व के अंदर से, और इधर से जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के यहां से वापसी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एकदम से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगी, और बंद होने की वजह से पहली आवाज पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड एज लब। क्या लिखने वाले हैं, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाय प्लस ट्राई कस्पिड वोल्व। ठीक है, बाय प्लस ट्राई कस्पिड वोल्व के बंद होने से पहली आवाज पैदा होती है लब। लिखें भी, दिनू लांबा, डब क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वोल्व। ठीक है भाई, प्रवीण नोखवाल, हे पार्थ रथ को रोकने का समय आ गया, रुक जाए एक बार, जितना सोच के आया बेटा उतना तो पढ़ाऊंगा ही। नेक्स्ट भाई, उसके बाद में क्या है, डब लिखें। तो पहले तो है ना समझें आप कि डब पैदा कब होती है। देखें भाई, क्या होता है यहां पर, जब ये वाला ब्लड इस महाधमनी के अंदर जाता है, ठीक है, और इधर से ये वाला जो ब्लड है वो कहां पर जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी के अंदर जाता है। ठीक है, तो देखें भाई, आप एक चीज देख पा रहे हैं, ये बहुत सारा ब्लड जब इसके अंदर जाएगा तो एकदम से तो महाधमनी के अंदर जा नहीं सकता, और नहीं जाएगा तो क्या है, कुछ ब्लड जो है ना वो वापसी आने की कोशिश करता है, और वापसी यदि आएगा तो यहां पर क्या उपस्थित क्या उपस्थित होंगे, दैट इज, क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, सेमी लूनर, इसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वोल्व। सेमी, आधी, लूनर, चांद के जैसी, तो हम लोग जो है उसको क्या और लिख सकते हैं, अर्धचंद्रीय वोल्व उपस्थित होती है, जो क्या काम करेगी, इस रक्त को वापस नहीं आने देती है। ठीक है, जब ये बंद होगी, ठीक है, अच्छा जी, तो दूसरी आवाज पैदा होती है, कौन सी, डब, सेमिलूनर वोल्फ। ठीक है, अच्छा जी, तो वैसे टाइम तो हो चुका है, लेकिन क्या है, हमें जो है वो ईसीजी डिस्कस करना है। ठीक है, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर वो ऐसे ऐसे लाइन चलती रहती है। ठीक है, उसके बारे में जो है वो पता करना है, क्या होती है वो। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो ईसीजी रहता है आपका, ठीक है, और थोड़ा सा जो है ना वो कार्डियक साइकिल के बारे में भी जो है वो बताना चाहता हूं मैं आपको। आयशा शर्मा, बस सर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है।
तो एक जो है ना वो कार्डियक साइकिल के बारे में जो है वो बताना चाहता हूं मैं, कि टोटल जो आपका 0.7 सेकंड जो लगते हैं वो कैसे लगते हैं, 0.11 वगैरह वगैरह, 0.1 होता है, 0.3 होता है समथिंग, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जब भी कभी क्लास होगी, ठीक है, तो उस समय। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। चलो भाई, प्रवीण नोखवाल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अच्छा जी, ठीक है। चले भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।